फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सब लोगों को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। करते हैं नया ब्लॉग स्टार्ट और चलते हैं ड्यूटी के लिए। तो उसके पहले हम करेंगे थोड़ा सा फ़ोटोशूट। फ़ोटोशूट हो गया था कंप्लीट और यहाँ मिलते हैं अन्ना और अन्ना को कहते हैं बाय और हम चले जाते चार्जिंग पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद देखते तो हमारी गाड़ी ऑलरेडी बाहर थे। तो हम गाड़ी को लेकर निकलते हैं तो हमें प्यारा सा दिखता है एक मोर और मोर को कहते हैं बाय। तो चलते हैं नाश्ता करने के लिए। तो हमने किया नाश्ता और हम आ चुके हैं रोड पे। तो अभी हम चला रहे थे गाड़ी, हमने देखा इन लोगों ने किए इन पेड़ों की कटिंग। तो बहुत ही प्यारे दिख रहे थे ये पेड़, लेकिन एक साइड। तो हम चलते हैं फिर से खाना खाने के लिए क्योंकि हो गई थी दोपहर। तो उसके बाद हम आता है कॉल और हम चले जाते हैं उस कॉल की तरफ। तो हमने किया इन्हें पिकअप और इन्हें जाना था मेन गेट। तो हम देखते हैं आगे से आते हैं अन्ना मेन गेट की तरफ से। तो इन्हें हम छोड़ देते मेन गेट पे। ये क्या बोल रही है आप लोग मुझे बता दो। तो उसे छोड़ने के बाद फिर आता है कॉल और हम जाते हैं भैया को लेने के लिए। तो अभी हो चुकी है शाम और इन भैया को गेट पे छोड़ने जाना है। तो इनसे पूछते हैं कैंपस की कुछ बातें। कैंपस की बातें अच्छा, आप इधर आप देखने से ये नंबर 1 NIT है, सभी को पता है। NIT से कंपेयर करने से खास बात ये है कि इसके मतलब इस कैंपस में कई तरह मेस रहते हैं। मतलब आपको जो नॉर्थ इंडिया का आना है खा सकते हैं, साउथ इंडिया का आना है खा सकते हैं। साउथ इंडिया में डिफरेंस है, आंध्रा का है, तमिलनाडु का है, केरला का है। केरला का सबरी है, अन्नपूर्णा, तेलुगु का अन्नपूर्णा है। ऐसे कई मेस है। और जब रात के समय आपको भूख लगती है, जब मेस क्लोज आता है ना, आपको नाइट कैंटीन भी रहता है, जूस का शॉप मिलता है। आप मतलब रात भर घूम सकते हैं, कोई आपको मतलब कुछ नहीं कहता है। खेल सकते हैं, मतलब पढ़ाई कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। ये सब दूसरे कॉलेज में नहीं मिलते। दूसरे कॉलेज में बस तेरे को बस पढ़ना है, सीजी बढ़ाना है, ये करना वो बोलते जाएगा। लेकिन इस कैंपस में आने के बाद तू पढ़ाई के साथ खेल सकते हैं। कई क्लब से तेरे को आपका स्किल्स दिखाने के लिए, आपका इनोवेशन दिखाने के लिए, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो और लाइक स्टडीज की वजह हो। सो कई क्लब्स है जो आपकी इनोवेशन और आपकी क्रिएटिविटी को बहुत बढ़ेगी। सो यही थोड़ी खास बात है कंपेयर करने से दूसरे कॉलेज के साथ। बस और कुछ है भैया? तो भैया का हमने फीडबैक तो सुना ही है और भैया को पूछते हैं कि आप इस कॉलेज में कितने साल से पढ़ाई कर रहे हैं? भाई साहब मेरा 4 साल हो गया है। मेरा 2021 कोविड के टाइम पर एडमिशन हुआ था। तब मैं एक ही मिस हुआ था, मेरा फर्स्ट ईयर का कॉलेज में पूरा ऑनलाइन हो गया था मेरा। सो कुछ नहीं किया था ऑनलाइन में, बस ऑनलाइन क्लासेस करते सुनते ऐसे हो गया, ऐसे बीत गया मेरा 1 साल। सेकंड ईयर हम आ गए थे इधर। सेकंड ईयर के बाद हम खूब मजा किए थे। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर पूरा हेक्टिक था। पूरा इंटर्नशिप था, प्लेसमेंट्स था, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, कोर्सेस, इस सब की वजह से पूरा मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे बीत गए मेरा 2 साल। सो उतना एंजॉय नहीं किया। अगर फर्स्ट ईयर से होता है तो खूब एंजॉय कर सकता हूँ मैं। वो एक ही क्या बोलते हैं दुखी की बात है, मेरा फर्स्ट ईयर इधर नहीं किया, पूरा ऑनलाइन हो गया। ओके। और यहाँ के जो लोग हैं, उन गार्ड या ओल कामगार, उनका बर्ताव आपको कैसे लगा? 1 साल 2 साल आपने जब यहाँ पे रुके हो आप तो। अच्छा, गार्ड्स वो तो फ्रेंडली है भाई साहब। वो बोलने से मतलब उसको भाषा समझ में नहीं आता, हमारा भाषा, हमको तमिल नहीं आता है ना। सो फिर भी हम कुछ कोशिश करते हैं बात करने के लिए। वो भी उतनी मेहनत करते हैं हमसे बात करने के लिए, हमसे बोलने के लिए। सो एक भैया है जो हमारे हॉस्टल के नीचे काम करता है। वो भैया नहीं है, मेरा चाचा के जैसा दिखता है वो आदमी। सो मुझे हर रोज विश करता है, बेटा कैसा हो, बेटा क्या किया, बेटा वो किया। ऐसे बात बोलने से मेरे को मेरा घर का मतलब फील नहीं आ रहा। ऐसे लोग है इधर
मेरा मतलब होम सिकनेस का फील ही नहीं आ रहा है। कई लोग हैं, दोस्त है हमारे लिए। सो हम जब बाहर जाके खाते हैं, लड़की लोग है माँ की तरह ट्रीट कर, हमको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। टीचर से, प्रोफेसर से, गार्ड से, कई लोग है हमको ऐसे मतलब अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है। सो मुझे होम सिक का फील ही नहीं आया था इस 3 साल में। ओके, तो आपको मतलब आपका कहना यही है कि आपको ऐसे लगा ही नहीं कि आप घर छोड़ के इस कैंपस में पढ़ने आए हो, बस आप पढ़ रहे थे, लेकिन आपको ऐसे लग रहा था कि आप अभी तक घर से ही पढ़ रहे हो। हाँ, सच में अभी तक मैंने ये सोचा कि यही मेरा घर है। जब हॉलिडेज हुआ था तब भी मैं घर को नहीं गया था। मैं इधर ही मेरा समय पूरा बिताया था। मैंने इधर ही घूमा था। क्लासेस है या नहीं है, कॉलेज है या नहीं है, मैं इधर ही रहा था। हॉलिडेज के लिए मतलब 1 हफ्ते गया था घर को, फिर बोर हो गया, इसलिए आ गया इधर। खूब एंजॉय किया इधर। मतलब जब दोस्त है या ना हो तो भी चलेगा इस कॉलेज पे। ओके, मतलब आपका कहना यही है कि आप जब घर गए थे तो आपको घर पे बोर हो रहा था। हाँ, लेकिन इस कैंपस में आप जब वापस आए तो आपको फिर से घर जैसी फीलिंग आई। घर जैसी फीलिंग आई। भाई साहब, मैं एक बात बोलता हूँ कि ये मेरा दूसरी घर है। ओके, ये मतलब आपने जन्म वहाँ पे लिया है, हाँ, पढ़े यहाँ पे हो, तो आपको यही घर और यही सब कुछ है आपका। हाँ, 10वीं 12 तक मेरा बस 10वीं क्या बोलते हैं 12 क्लास तक एक बंदा था मैंने। ओके, इस कॉलेज के आने पर दूसरा बंदा बन गए मैंने। मतलब ऐसे ट्रीट किया इस कॉलेज मेरे को। ओके, मतलब आप जब घर पे थे तो कुछ अलग बंदा थे। हाँ, आप जब इस कॉलेज में आए हो तो कुछ अलग पर्सन हो। अलग पर्सन भैया। ओके, क्या बोलते हैं, एक नई वाली पर्सन फील आ गई। मतलब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ज्यादा मतलब सीरियसनेस आ गई। जब इंटर के समय, जब मेरे 10th क्लास के समय, मैं मतलब उतना सीरियस नहीं था मेरे लाइफ के बारे में। जब इधर आने के बाद मुझे उतना सीरियस लगा, जैसे मेरा पापा माँ बोलती ना, लाइफ में कुछ सीरियस करना है। ये कॉलेज मुझे वही सिखाया, सीरियस करो, जिंदगी पर सीरियस रखो। ओके, तो हमें भैया को मिल के अच्छा लगा, और भैया ने हमें छोटी छोटी बातें इस कैंपस के बारे में बताई है। तो ये बातें मुझे इस कैंपस के बारे में पता नहीं थी, और आप लोगों को शायद पता है या नहीं पता है, वो मुझे पता नहीं है। तो आप लोग भी इस कैंपस को एक बार ज़रूर विज़िट करें। सच्ची में ये आपको दूसरी घर बन जाएगी जब आप आ सकते हो। कोशिश करो, मेहनत करो इस कॉलेज को आने के लिए। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो हमारी ड्यूटी होती है ख़त्म, और हम चलते खाना खाने के लिए, क्योंकि आज लेट हो चुका था। खाने में ठीक ठाक था। तो खाना खाने के बाद फिर आते हैं हम उसी जगह पे बैठने के लिए। तो आपको मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। आपको गुड नाइट।